हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो यार, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करी थी। आई होप आपको वो सारी की सारी अच्छे से समझ में आई होगी। हमने थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करके देखा था और ये देखा था कि आप इफ एल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो अपने कोड में, अपने लॉजिक के साथ। और इस वीडियो में भी हम कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने वाले हैं, बट वो कल वाले से थोड़ा सा एडवांस होंगे गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जब तक मैं अपनी फाइल ओपन करता हूँ यार, आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो। सो फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार आप और किस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। तो देखो, आज की प्रॉब्लम क्या है कि मैंने आपको क्या दिया, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज वोवल एंड कॉन्सोनेंट। ओके, कि भाई यूजर से आप एक कैरेक्टर एंटर कराओगे, ओके, और चेक करोगे क्या वो वोवल है, ओके, या फिर वो एक कॉन्सोनेंट है। सो गाइस, आज मैं आपको यूजर की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करनी है मैं ये समझाऊंगा। यूजर आपको बस इतना बताएगा, आप इसको कैसे एक फुलफिल प्रोग्राम बनाओगे। मतलब यूजर अगर इसे यूज करे तो उसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए, आपका कोड कहीं पर भी ना जाके फटे। फटने का मतलब यहाँ पर है कि आपके प्रोग्राम में कोई भी बग ना आए, कोई भी ऐसी एरर ना आए, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन ना आए कि यूजर को कोई प्रॉब्लम हो। यूजर ने तो बस आपको ये बताया कि भाई मुझे एक प्रोग्राम चाहिए, मैं एक कैरेक्टर एंटर करूंगा, मुझे ये पता चल जाए कि यार वो एक वॉवल है या वो एक कॉन्सोनेंट है। सो देखते हैं कैसे। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा, अगर मुझे यूजर से क्या करना है भाई, कोई कैरेक्टर एंटर लेना है तो मैं कैसे लूंगा, एक वेरिएबल में। तो मैंने बोला कैर, कैर नाम का वेरिएबल बना दिया मैंने। ओके, मैंने बोला कैर इक्वल्स टू में इनपुट एंटर। अच्छे से देखिएगा गाइस, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लॉजिक इतना टिपिकल नहीं है, बट आपको समझने के लिए काफी कुछ मिलेगा यहाँ पे। मैं आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम से काफी कुछ समझाना चाहता हूँ। तो देखो, मैंने बोला इनपुट एंटर एनी कैरेक्टर। तो भाई यूजर ने आपकी बात मान ली, यूजर क्या करेगा, एक कैरेक्टर एंटर करेगा। आप चाहो तो उसे प्रिंट करके दिखा सकते हो कि भाई आपने क्या एंटर करा। प्रिंट कैर यू एंटर, तो ये हमने यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करा दिया। अब आपको बस ये चेक करना है कि भाई आपने जो भी एंटर करा वो कैरेक्टर है या वो, सॉरी, वो एक वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। ओके, तो आप क्या करोगे, कैसे चेक करोगे कि भाई एक वो वॉवल क्या होता है। तो आप एक लिस्ट बनाओगे इस तरीके से। देखो, मैं आपको दो दो तरीके बताऊंगा। मैंने लिखा ए ई आई यू। ओके, सो इस वे में आप एक लिस्ट क्रिएट कर लोगे और ये आपकी लिस्ट रेडी है गाइस। बट देखो यहाँ पर क्या है, मैंने स्मॉल भी लिए हैं, कैपिटल भी लिए हैं। वो इस वजह से लिए हैं क्योंकि भाई यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है। तो मैंने वॉवल की एक लिस्ट बना दी। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, बट इस तरीके से अगर आप लिस्ट क्रिएट करोगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा टाइम। इसे कैसे शॉर्ट करना है, ऑप्टिमाइज करना है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ इफ कैर इन एल, कि भाई यूजर ने जो भी कैरेक्टर एंटर करा अगर वो एल लिस्ट में प्रेजेंट है। गाइस, क्या बोल रहा हूं, अगर आपकी वो कैरेक्टर एल लिस्ट में प्रेजेंट है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, एक अच्छा सा मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए। तो मैसेज में यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रिंट करा देता हूं। और वो मैसेज क्या है, यस कैर इज वॉवल। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं बोल रहा हूं एल्स प्रिंट कैर इज, ओके, तो ये आपका कैर है जो भी यूजर ने एंटर करा था, कैर इज कॉन्सोनेंट। ओके, ये आपका प्रोग्राम रेडी है गाइस। बट अभी इसमें काफी सारे एरर्स आएंगे। एरर्स का मतलब मैं यहाँ पर बग भी बोल सकता हूँ उन्हें, आप एरर भी बोल सकते हो, रन टाइम एरर बोल सकते हो आप उन्हें। देखो, मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। ये मैंने एग्जीक्यूट कराया, मैंने यहाँ पर डाला ए, तो देखो क्या बोल रहा है, ए इज वॉवल। यस, मेरा प्रोग्राम सही है बिल्कुल। ओके, उसके बाद मैंने फिर से एग्जीक्यूट कराया, मैंने डाला यहाँ पर के इज कॉन्सोनेंट। ओके, मेरा एक ब्रीफ लॉजिक तो बन गया है। बट अगर मैं इसे एक बार और एग्जीक्यूट कराता हूं, मैंने यहां पर डाल दिया 78, तो 78 क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओके, 78 इज कॉन्सोनेंट, बट ऐसा तो नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, यहां पे मेरा कोड क्या हुआ, मिसबिहेव करने लग गया। मतलब यूजर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैंने तो 78 डाला और ये 78 तो न्यूमरल होता है, ये कॉन्सोनेंट बता रहा। उसके बाद फिर से मैंने एक बार एग्जीक्यूट कराया, मैंने यहाँ पे क्या डाल दी, एक स्ट्रिंग डाल दी। स्ट्रिंग को भी ये क्या बोल रहा है, कॉन्सोनेंट। तो भाई ये दो केसेस फंस गए मेरे पास। ओके, पहला केस क्या कि अगर मैं कोई वर्ड डाल रहा हूं तो उसे भी वो क्या बता रहा है, कॉन्सोनेंट। मैं कोई नंबर डाल रहा हूं या फिर कोई डिजिट डाल रहा हूं या फिर कोई आपका स्पेशल कैरेक्टर डाल रहा हूं लाइक दिस, तो ये भी क्या है आपका
कॉन्सोनेंट है, तो भाई यहाँ पर तो मेरा कोड गलत हो रहा है, तो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करूंगा। तो देखो मैंने आपको प्रॉब्लम रेस करके दिखा दी है, ये आपकी प्रॉब्लम्स नहीं है एक्चुअल में, इसे आप बोलते हो क्या, टेस्ट केसेस। ओके, तो आप इन टेस्ट केसेस को कैसे फुलफिल करोगे गाइस, तो हम इस चीज पर अब काम करेंगे। तो पहले तो देखते हैं कि भाई आप इस लिस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। गाइस देखो मैंने क्या करा, AEIOU करके यहाँ पर सब पूरी एक लिस्ट बनाई है, तो मेरा काफी टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा। इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल एल लिखोगे, एक स्ट्रिंग बनाओगे, और स्ट्रिंग में आपको जो भी कैरेक्टर चाहिए वो एज अ वर्ड पास कर दोगे, AEIOU। ओके, और यहाँ पर भी AEIOU। तो ये क्या बन गई आपकी एक, सिर्फ और सिर्फ एल यहाँ पर क्या है, एक वर्ड है, और इस वर्ड को अगर मैं चाहूं लिस्ट में टाइपकास्ट करना, तो देखो कितनी जल्दी क्रिएट हो गया। तो ये मैंने क्या करा, या तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, एक वर्ड को लिस्ट में टाइपकास्ट करूंगा तो मुझे आउटपुट में भी यही मिलेगा। दिखा देता हूँ मैं आपको इसे ऑपरेट करके। तो देखो अभी के लिए तो मैं यहाँ पर एफ डालता हूँ जो कॉन्सोनेंट है, बट जब मैं एल को भी प्रिंट कराऊंगा तो देखो क्या बोल रहा है, AEIOU, एक लिस्ट है वो। ओके, तो या तो मैं डायरेक्टली ऐसे बनाऊं या फिर मैं इस तरीके से यूज करके इसे क्रिएट कर सकता हूं। तो आई होप यार आपको ये लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने बस टाइप कास्टिंग यूज करी है, और अगर आपको टाइप कास्टिंग नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है गाइस, जाके एक बार पढ़ सकते हो आप। मैंने प्रीवियस वीडियो में उसे काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। सो गाइस पहला टेस्ट केस क्या था कि अगर आप कोई भी एक वर्ड एंटर कर देते हो, या फिर सपोज करो आप अल्फाबेट के अलावा कुछ एंटर करते हो, तो क्या आपका कोड बता दो यूजर को कि भाई आप एक अल्फाबेट एंटर नहीं कर रहे हो, आप कुछ और एंटर कर रहे हो। तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने ऊपर चेक करा, मैंने यहाँ पे लिखा इफ, ओके क्या लिख रहा हूं, इफ क्या, सबसे पहली कंडीशन, जो भी कैर है अगर वो अल्फा नहीं है, इज ALPHA इज अल्फा। ओके, इफ योर कैर इज अल्फा, तो आपका ये कोड चलेगा। कौन सा वाला, ये वाला। गॉट इट, मतलब अगर आपको याद होगा तो नेस्टेड अप्रोच बन गई है। और अगर आप कैरेक्टर नहीं एंटर कर रहे हो, क्या बोल रहा हूं, अगर आप कैरेक्टर एंटर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर एक एल्स लगा दूंगा जो इसे हैंडल करेगा। एल्स क्या लिख रहा हूं, प्रिंट नॉट ए कैरेक्टर, नॉट अ कैरेक्टर। ओके, कि भाई आप जो भी एंटर कर रहे हो कैरेक्टर नहीं, यहाँ पर हम डाल देते हैं नॉट ए अल्फाबेट। ओके, ये सही है, नॉट ए अल्फाबेट। अब देखते हैं कि मेरी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है यहाँ पे। तो मैंने एग्जीक्यूट कराया। अब अगर मैं कोई यहाँ पर न्यूमरल डालता हूं तो देखो क्या बोल रहा, नॉट अ अल्फाबेट, मतलब उनने यहीं पर ही चेक कर लिया, अगर अल्फाबेट होगा तभी इंटरनल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। गाइस फिर से देखते हैं, मैंने स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया कोई, ओके मैंने डाल दिया स्टार, तो ये क्या बोल रहा है, नॉट अ अल्फाबेट। तो भाई मेरी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, बट अभी भी एक दूसरी प्रॉब्लम है। वो क्या है, मैंने एग्जीक्यूट कराया, अगर मैं एक स्ट्रिंग डाल रहा हूँ पूरी, कैरेक्टर नहीं, तब भी ये क्या बोल रहा हूँ, इसे कॉन्सोनेंट। तो यार इसे कैसे सॉल्व करूं, तो इसे सॉल्व करना और भी ज्यादा आसान है। मैंने क्या बोला, एक और कंडीशन लगा दी एंड के साथ। ओके, ये वाला एंड यूज करते हैं। ओके, एंड के साथ मैंने एक और कंडीशन लगा दी, क्या कि अगर आपका जो कैरेक्टर है या फिर जो भी आप वो एंटर करा रहे हो यूजर से, उसकी लेंथ अगर 1 से बड़ी हुई तो भी वो क्या बोलेगा, नॉट ए अल्फाबेट। अब देखते हैं, अब मेरे सारे टेस्ट केसेस फुलफिल हो गए। मैंने एग्जीक्यूट कराया, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग एंटर करी, मैंने क्या करी, एक स्ट्रिंग एंटर करी विच इज आस्क इट लाउड, एंटर प्रेस करा, क्या बोल रहा, नॉट अ अल्फाबेट। चलो सही है भाई, फिर से एग्जीक्यूट करा, मैंने यहाँ पे न्यूमरल डाल दिया, क्या बोल रहा, नॉट ए अल्फाबेट। सारे टेस्ट केसेस फुलफिल हो रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ एक वॉवल, ओके ओके क्या बोल रहा हूँ, नॉट ए अल्फाबेट। चलो यहाँ पर गड़बड़ हो गई कुछ, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। सो मिस्टेक इज, क्या हुई थी मेरी, ओके हाँ, तो गाइस देखो यहाँ पर क्या था, लेंथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने ये लॉजिक थोड़ा सा गलत कर दिया। क्या क्या लिखा था मैंने, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था कि जो लेंथ है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो यार अगर 1 से बड़ी होगी तो वो क्या है, एक वर्ड बन जाएगा। तो मैं इसे लिख देता हूँ कि एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। क्या, जो भी कैरेक्टर एंटर कर रहे हो उसकी जो लेंथ है वो एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखो छोटी सी मिस्टेक से मेरा पूरा का पूरा आउटपुट रॉन्ग आया। तो मैंने यहाँ पर फिर से एग्जीक्यूट कराया, जब मैं ए एंटर करूंगा तो देखो क्या बोल रहा है, ए इज वॉवल। फर्स्ट केस ट्रू। दूसरा, अगर मैं न्यूमरल एंटर करता हूं तो क्या बोलेगा, नॉट ए अल्फाबेट, पहले ही टर्मिनेट हो गया। फिर से एग्जीक्यूट कराया, अगर मैं डी एंटर करता हूं तो
क्या बोल रहा, डी इज कॉन्सोनेंट। तो भाई मेरा यूजर फुल्ली सेटिस्फाइड होके जाएगा मेरे से, क्यों? क्योंकि मैंने उसके सारे टेस्ट केसेस का ध्यान रखा है। मैंने ये भी देखा है कि भाई उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर वो वर्ड एंटर कर दे या फिर गलती से उससे कैरेक्टर एंटर हो जाए तो वो सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ओके, उसने मुझे क्या बोला था, बस राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन कैरेक्टर इज वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। ओके, और मैंने उसके लिए पूरा का पूरा एक ऑप्टिमाइज्ड और फुल्ली फंक्शनल कोड यहाँ पर लिख दिया है। तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 1। ओके, अब देखते हैं भाई एक्सरसाइज नंबर 2 क्या है गाइस। ओके, तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आई होगी। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप। ओके, और अगर थोड़ा बहुत समझ में आए इधर खुद से ट्राई करो, आपको परफेक्टली समझ में आएगा। तो देखते हैं भाई हमारा जो सेकंड कोड है वो क्या है। सेकंड कोड क्या कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर, ओके, क्या राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन एक्टिवेशन कोड इज वैलिड और नॉट। कि मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और आपको पता है कि अगर आप कोई भी लाइसेंस सॉफ्टवेयर खरीदते हो तो उसके साथ आपको एक एक्टिवेशन की मिलती है, या फिर आपको एंटीवायरस पेड यूज करते हो। तो यार आपके पास भी ऐसे ही, या फिर आपके पास कोई ओटीपी आ रहा है तो आपको उसे बस क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि वो ट्रू है या नहीं है। बट उसके कंस्ट्रेंट क्या होंगे, तो मैंने बोला कंस्ट्रेंट है ये। ओके, मैं आप कंस्ट्रेंट लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये है आपके कंस्ट्रेंट। तो इसे थोड़ा सा बीच में से ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि यह बहुत बाहर भाग रहा है। ओके, तो ये दोनों आपके क्या है, कंस्ट्रेंट नंबर 1 और नंबर 2। तो भाई क्या कंस्ट्रेंट है एक बार पढ़ते हैं आ जाओ, और फिर पता चल जाएगा कि मुझे कोड में करना क्या है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा हूं, फॉर वैलिड एग्जैक्टली 4 इन लेंथ। कि भाई जो भी आपका कोड एंटर होगा और लेंथ में कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली 4 होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा, इट इज मल्टीपल ऑफ 5 और इट इज इवन इन नेचर, और इफ द नंबर इज पैलिंड्रोम देन एक्सेप्ट बाय मशीन। क्या बोल रहा है, इन तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशन को फॉलो करेगा ना अगर मेरा कोड, तो वो ट्रू होगा। और अगर इन तीनों में से, ठीक है, अगर सपोज करो अगर तीनों की तीनों ट्रू है या फिर तीनों में से कोई सी भी एक ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू। ओके, तो मुझे बस इसी पे फोकस करना है। और अगर तीनों में से कोई भी ट्रू नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या, कंडीशन फॉल्स होगी। इसलिए मैंने और का यूज करा है, एंड का यूज नहीं करा है। एंड में क्या, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब जाके आपका एग्जीक्यूशन इंटरनल जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। इसमें और में क्या होता है, जब मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू है। ओके, गॉट इट। तो या तो ये वाली ट्रू ट्रू हो, या तो ये वाला ट्रू हो, या फिर ये वाला कंडीशन ट्रू हो। तो देखो 3 कंडीशन है, मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए आपका कोड जो आप एंटर करोगे, या फिर इवन होना चाहिए, या फिर पैलिंड्रोम होना चाहिए। तो मैंने काफी कुछ इसमें कवर करा है, देखते हैं भाई कैसे बना सकते हैं ये कोड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कोड नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसे यूजर से इनपुट ले लेता हूं। तो अभी मैं फटाफट इसे कर देता हूं, मेरे पास कोड लिखा हुआ है तो मैं बस इसे पेस्ट करूंगा। देखो, इंट इनपुट एंटर एक्टिवेशन कोड। ओके, तो यूजर से मैंने इसे इनपुट ले लिया। अब मैं चेक कर रहा हूं भाई, इफ सिंपल क्या, कि कोड की लेंथ, कि जो भी यूजर ने एंटर करा उसकी जो लेंथ है। ओके गाइस, ये मेरा यहाँ पर एक एरर आएगा, आप लोग गैस करोगे मेरा क्या एरर आएगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर अभी एक एरर रेज होगा जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा। क्या बोला मैंने, इफ लेंथ ऑफ कोड इक्वल इक्वल 4। कि भाई अगर कोड का जो लेंथ है वो 4 होता है तब जाके बस मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, यस। ओके, यस इट्स इन लेंथ 4। गॉट इट। मैं बस चेक कर रहा हूँ, मैंने लेंथ के लिए सबसे पहला लिखा क्योंकि ऊपर सबसे पहला पॉइंट मेरा लेंथ के लिए, तो मैंने उसी के लिए लिख दिया लॉजिक। एल्स क्या प्रिंट होगा, अगर लेंथ 4 से बड़ी है या छोटी है, ओके, तो क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ द कोड इज नॉट मैच्ड। गॉट इट गाइस। तो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे मैंने बोला था एक एरर रेज होगी, तो देखते हैं वो एरर क्या है। मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया गाइस, और मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 1 2 3, मतलब कुछ भी 4 डिजिट का मैंने कोई भी एक नंबर एंटर कर दिया। और मैं जैसे इसे प्रेस करूंगा, देखो एक एरर आई। क्या बोल रहा, टाइप ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट हैज नो लेंथ। बोल रहा भाई वो एक इंटीजर है, वो एक नंबर है यार, तुम नंबर की लेंथ कैसे निकाल सकते हो। ओके, नंबर इज नंबर। ओके, वो क्या है, ये 425 नहीं है जो मैंने एंटर करा, इट इज नॉट 4561, इट्स 4561, एक नंबर है वो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ मैं लेंथ किसकी निकाल सकता हूँ, एक स्ट्रिंग की।
तो मैं इंटीजर को स्ट्रिंग में भी तो कन्वर्ट कर सकता हूँ ना यहाँ पर, सिर्फ इतने पार्ट के लिए कि भाई मेरी लेंथ चेक हो जाए। तो मैंने बस इसके आगे क्या लगा दिया, str, कि भाई पहले str में कन्वर्ट कर ले, बस इसी स्टेटमेंट के लिए str में उसे कन्वर्ट कर लो और कन्वर्ट करने के बाद लेंथ चेक कर दो। अब देखते हैं। अब जैसे मैंने एग्जीक्यूट करा, मैंने डाला 4581, ओके, फॉर 4581, यस इट इज इन लेंथ 4, ओके। फिर से एग्जीक्यूट कराता हूँ, अब के मैं कुछ भी डाल देता हूँ, क्या बोल रहा, लेंथ ऑफ द कोड डज नॉट मैच। तो भाई पहले वाला पैरामीटर के लिए तो मैंने अपना कोड फुलफिल कर दिया है, ओके। आगे देखते हैं जो कि ये कंडीशंस हैं, तो ये कंडीशंस मैंने कैसे लगाई है, आइए फ्रेंड्स देखते हैं। स्टार्ट करता हूं, तो देखो यहां पर जब क्या होगा, लेंथ क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, कि भाई लेंथ आपकी फुलफिल हो गई है। इस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, ये बस आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था। तो क्या होगा, उसके बाद आपकी कंडीशन किसके लिए चेक होगी, जस्ट कि कोड आपका कैसा है, राइट है या नहीं है। तो पहली कंडीशन कहती है कि आपका कोड अगर मल्टीपल ऑफ 5 है, 5 का मल्टीपल का मतलब 5 से पूरा डिविजिबल होना चाहिए। और ओके, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपका कोड है, ओके, वो इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर के लिए भी आप लोगों को पता है, बहुत आसान से हम डे 1 से करते हुए आ रहे हैं, जब से हमने स्टार्ट करा है, कि क्या होना चाहिए, 2 से प्रॉपर डिविजिबल होना चाहिए। और फिर और उसके बाद एक और कंडीशन। तो यार ये कंडीशन क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा कोड है ना, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है भाई, ये देखो, पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी नंबर का रिवर्स कर दूं या किसी भी स्ट्रिंग का रिवर्स कर दूं, और रिवर्स करने के बाद वो उसी के इक्वल आ जाए, जैसे कि सपोज करो मैंने डाला 1221, अगर मैं 1221 का रिवर्स करता हूं तो क्या आएगा, 1221 आएगा, ओके। तो ये क्या है, आपका पैलिंड्रोम नंबर है 1221। तो अगर आप इसको रिवर्स में लिखोगे तो सेम नंबर आएगा, या फिर आप कर लो 11, या फिर आप कर दो 22। तो इस तरीके के जो भी नंबर होते हैं, ओके, वो आपके कैसे होते हैं, पैलिंड्रोम की, जिनका रिवर्स करके भी वो सिमिलर है। तो भाई मैं क्या करूंगा गाइस, सोचो। तो मैंने क्या करा, मैंने सपोज करो जो मेरा कोड था, सबसे पहले मैं उसे रिवर्स करूंगा। तो रिवर्स करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप सबसे पहले अपने नंबर को किस में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग में। आप लॉजिक भी लिख सकते हो उसके लिए, बट यार लॉजिक लिखना अभी के लिए सही नहीं है। अभी बस हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि क्या करूंगा मैं, एक रिवर्स वेरिएबल लिया, मैंने बोला कि जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसे सबसे, सॉरी, जो भी आपका कोड है उसे किस में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग को आपको पता है रिवर्स करना सबसे ज्यादा आसान होता है, कैसे, ये लगाया कोलन कोलन -1। अगर आपको ये नहीं पता है तो जाके आप मेरी वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़ाए हैं। सो गाइस इसीलिए मैंने वो सब चीजें वहां पे इतना ज्यादा टाइम लिया वहां पे, सो दैट आपको आपके लॉजिक में प्रॉब्लम ना आए। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवर्स में मैंने क्या करा, आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स कर लिया है, ओके, दैट्स इट। मैं इसे यहाँ पर प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, प्रिंट रिवर्स, REV। तो आओ इतना कोड देखते हैं पहले, ओके। तो अभी नीचे वाला मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अभी नीचे वाला फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। बस मैं आपको अभी रिवर्स वाला चला के दिखाना चाहता हूँ कि रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पर डाला 455, ओके। तो देखो 455 का रिवर्स अगर आप करोगे तो क्या होगा, 554। ऑब्वियसली सही काम कर रहा है। तो इसे यहाँ से अभी के लिए हटा देते हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपको शो करना था लॉजिक, वो मैंने कर दिया है। फिर से देखते हैं मैंने क्या करा, मैंने करा कि अपने कोड को सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, क्योंकि नंबर एक पूरी यूनिट है, उस यूनिट को मैं रिवर्स नहीं कर सकता। तो स्ट्रिंग क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर। तो जब मैंने उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा तो वो सेट ऑफ कैरेक्टर बन गया। अब वो आपका 400 500 या 4000 नहीं, वो क्या है, 4551 कैरेक्टर है, सेट ऑफ कैरेक्टर। उसे मैंने बोला रिवर्स हो जाओ, कोलन कोलन -1। ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट है, स्ट्रिंग जाके पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो आपका जो नंबर है वो रिवर्स हो गया, और रिवर्स होने के बाद इस वेरिएबल में सेव हो गया है। तो तीसरी कंडीशन में क्या बोल रहा हूँ कि भाई जो आपका कोड है ना, ओके, जो आपका कोड है उसे मैंने स्ट्रिंग में सबसे पहले टाइपकास्ट कर लिया, और बोल रहा हूँ अगर वो इक्वल हो जाता है रिवर्स के, अगर वो इक्वल हो जाता है किसके, रिवर्स के, तो अब आपका पूरा का पूरा सारी कंडीशंस मैं लगा चुका हूँ, 1 2 और पैलिंड्रोम वाली 3। अगर ऐसा हो जाता है तो भाई एक मैसेज प्रिंट होगा, क्या, ये रहा आपका मैसेज, क्या, यस योर सिस्टम इज एक्टिवेटेड, ओके, विथ दिस कोड, विद रजिस्ट्रेशन कोड दिस, गॉट इट। तो यार ये आपका लॉजिक रेडी है। बट सपोज करो, ठीक है, ये तो आपका जो ये वाला एल्स था वो किसे हैंडल करेगा, इस वाले इफ को। अगर आपका कोड गलत है तो ये क्या प्रिंट करेगा, एल्स में जाएगा, क्या, प्रिंट प्लीज योर कोड इज रॉन्ग, ऐसे डाल लो, योर
कोड इज रॉन्ग, प्लीज एंटर ए वैलिड कोड। ओके कि भाई आपका कोड गलत है और आप एक वैलिड कोड डालो। ओके ये है आपका कोड। तो ये अब आपका पूरा का पूरा लॉजिक तैयार है गाइस, बट इसमें अभी थोड़े से कंस्ट्रेंट है, वैसे तो नहीं है। अभी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ इसे। तो ये मैंने एग्जीक्यूट करा, मैंने यहाँ पे डाला 1 2 3। ओके क्या बोल रहा है, लेंथ इज नॉट मैच्ड, कैसी होनी चाहिए 4 की। ओके तो मैंने यहाँ डाल दिया। ओके तो क्या बोल रहा, अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप। अच्छा एक एरर आ गई, दिस। चलो देखते हैं भाई क्या एरर आई है और कहाँ पर आई है, लेट मी चेक। ओके तो यहाँ अच्छा ओके ओके तो देखो आपने यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लगाए। ओके इसे भी आप एक एंटिटी में बाइंड करोगे तो देखो ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है और ये एक एंटिटी है। इसमें से कोई सी भी ट्रू होगी तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका कोड ट्रू में मिलेगा। तो देखो ये मैंने एग्जीक्यूट करा है। अब मैं फिर से डालता हूँ 1 2 3 5 डाल देते हैं। चलो मैंने अभी टेस्ट करा था इसे इस पे। तो देखो क्या बोल रहा, योर सिस्टम इज एक्टिवेटेड विद रजिस्ट्रेशन कोड 1 2 3 5, मतलब 1235। तो कहां पर ये ट्रू हुआ होगा, देखो अगर मैं 1335 को क्या करता हूँ 5 से मॉड करता हूँ तो यस ये पहली वाली कंडीशन ही ट्रू हो गई मेरी। ये क्या है आपका व्हाट इज दिस, मल्टीपल ऑफ 5 है। आगे देखते हैं भाई मल्टीपल ऑफ 2 के लिए, फिर से एग्जीक्यूट कराया, मैंने डाला 444 या फिर 442। तो देखो ये क्या बोल रहा है, लेंथ इज नॉट मैच्ड, मतलब कि मैंने 3 लेंथ का डाल दिया, 4 लेंथ का डालते हैं 4242। ओके तो देखो ये क्या बोल रहा है, यस योर सिस्टम इज एक्टिवेटेड। तो हुआ क्या होगा, 4242 को अगर मैं मॉड करता हूँ 5 से, पहली वाली कंडीशन, तो क्या है रिमाइंडर 2 आ रहा, मतलब यहाँ पर आपका कोड टर्मिनेट हुआ होगा, यहाँ पर आपका कोड टर्मिनेट हुआ होगा, बट उसके बाद यहाँ पहुंचा। तो अगर मैं करता हूँ 4242 मॉड 2, तो ये कैसा है, इवन नंबर है। ओके दोनों कंडीशन कैसे हो गई, ओके आपकी सेकंड वाली कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई है। तीसरी की बात करते हैं भाई, कोई एक नंबर डालता हूं मैं 1111, अगर आप इसका रिवर्स करोगे तो क्या होगा 11111। ओके तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो इस पे भी आपका कोड वैलिड हो गया, मतलब इन 3 कंडीशन पे ही आपका कोड क्या होगा, वैलिड होगा। तो देखते हैं भाई अगर मैं 111 का मॉड करता हूं 5 के साथ तो क्या आ रहा, 1 रिमाइंडर आ रहा, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 111 को मॉड करता हूँ 2 के साथ तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, अगेन 1, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है। गॉट इट। बट अगर मैं 111 का रिवर्स करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे 111, और देख लो यहाँ पर अगर आप रिवर्स वाला वेरिएबल प्रिंट कराओगे और कोड वाला वेरिएबल प्रिंट कराओगे तो दोनों में 111 है। तो इसकी वजह से मेरा तीसरा वाला कंडीशन ट्रू हुआ और मेरा कोड वैलिडेट हो गया। बट कुछ तो ऐसे भी होंगे जो इनवैलिड कोड बताएंगे, तो भाई देखते हैं कोई एक ऐसा नंबर डाल के देखते हैं जो कि इनवैलिड है, इसमें से किसी को भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूं फिर से और मैं डालता हूं 4 का। ओके 4 डिजिट का मैंने ये नंबर डाल दिया, देखते हैं अगर ये वैलिडेट होता है या नहीं होता। तो क्या बोल रहा, योर कोड इज रॉन्ग, प्लीज एंटर द वैलिड कोड। तो देखो ये ना तो मल्टीपल ऑफ 5 है, ओके ये मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, और ये इवन भी नहीं है, 9867 मॉड 2, तो ये आपका इवन भी नहीं है। और अगर आप इसका रिवर्स करोगे तो यार ये पैलिंड्रोम भी नहीं है। तो देखो ये इफ को ये हैंडल कर रहा है, इस इफ को ये एल्स हैंडल कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिंपल कोड एक्टिवेशन। आपने एक एक्टिवेशन कोड चेक करने के लिए सारे कंस्ट्रेंट लगाए, आपका यूजर आपसे सेटिस्फाइड है, भाई ठीक है आपने सही कोड लिखा है। आप इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना सकते हो, कैसे, टाइम मॉड्यूल की हेल्प से। मैंने लिखा इंपोर्ट टाइम, मतलब लगना चाहिए कि भाई आपका हाँ कोड एक्टिवेट हो रहा, सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो रहा। कैसे, टाइम से मैं इसे बस थोड़ी देर के लिए स्लीप कर दूंगा, कैसे, इंपोर्ट टाइम। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्रिंट चेकिंग, मतलब जैसे यूजर अपना कोड एंटर करेगा तो होता है ना कि थोड़ी देर ऐसा होता है कि लगता है सिस्टम कुछ चेक कर रहा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे मैनुअली चेकिंग। कितनी देर तक चेक करेगा, मैं बोल रहा हूँ 5 सेकंड तक, टाइम डॉट स्लीप 5 सेकंड्स। ओके 5 सेकंड के बाद आपका ये वाला लॉजिक चलेगा, तो ऐसा लगेगा कि भाई मेरा सिस्टम कोड को चेक कर रहा है। देखो मैंने ये आया और मैंने यहाँ पर डाल दिया सिंपल एक नंबर डाल दिया, देखो क्या 5 सेकंड का वेट करेगा ये, ओके 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 ओके, और उसके बाद मुझे आउटपुट देगा।
ओके, सही या गलत वो तो लॉजिक पे डिपेंड करता है, बट इससे थोड़ा सा आपका लगेगा कि हाँ यार कोड थोड़ा जेन्युइन है, तो जस्ट इज फॉर फन। ओके, इसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड यार इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको 2 लॉजिक करा चुका हूँ। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया क्योंकि मैंने सारे के सारे कंस्ट्रेंट कवर करे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। और आप मुझे बताइए कि भाई और कौन कौन सा एग्जाम्पल है जिससे आपकी हेल्प हो सकती है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, तो यार नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट अपने कंट्रोल स्ट्रक्चर का, जिसका नाम था इटरेटिव एलिमेंट्स, या फिर आप उसे लूपिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू गाइज, बाय बाय।